पहले के दुरितों का फल नित्य कर्म आदि का अनुष्ठान है। तथा तस्यैव तापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्त दुःखं फलं जीवनादि निमित्तं तदि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखं जीवनादि निमित्तस्यैव येत नित्य प्रायश्चित्तयोर नैमित्तिकत्वा विशेषात् नित्य और नैमित्तिक आदि जितने कर्म हैं और प्रायश्चित नित्य और प्रायश्चित का नैमित्तिक कर्मों से कोई विशेष भेद नहीं। न किंचा अन्यत नित्यस्य काम्यस्य चाग्निहोत्रादेर अनुष्ठानायास दुःखस्य तुल्यत्वात् नित्यानुष्ठानायास दुःखम् एव पूर्वकृत दुरितस्य फलम् न तु काम्या अनुष्ठानायास दुःखम् इति विशेषो नास्ति इति तदपि पूर्वकृत दुरित फलम प्रसज्जेत। वादी कहता है कि यदि काम्य कर्म का अग्निहोत्र आदि के अनुष्ठान के आयास जन्य दुख की समानता होने के कारण नित्य कर्मों के अनुष्ठान के आयास जन्य परिश्रम जन्य जो दुख है वही पूर्वकृत दुरित का फल है, और काम्य अनुष्ठान का जो आयास है वो पूर्वकृत दुरित का फल नहीं है, क्योंकि उसमें फलाभिसंधि पूर्वक काम्य कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। उसमें भावी स्वर्गादि फल का जनकत्व होने के कारण वो आयास जो है वो सार्थकत्व है, कोई प्रायश्चित पहले की दुरित के कारण ये आयास नहीं है। तदपि पूर्वकृत तथा च सति ऐसा प्रसंग होने पर नित्यानां फलाश्रवणात् तद विधानानि अन्यथा अनुपत्तेष्ट नित्यानुष्ठानायास दुःखं पूर्वकृत दुरित फलम् इति अर्थापत्ति कल्पना अनुपपन्ना। ऐसी स्थिति होने पर नित्य कर्मों का जो फल है फल अश्रवणात् नित्य कर्मों का फल प्रसिद्ध नहीं। नित्य कर्मों के अनुष्ठान से कोई फल नहीं होता और नित्य कर्मों के नहीं करने से प्रत्यवाय होता है। इसलिए नित्य आरह संध्यामुपासित ये विधि, ये शास्त्र का वचन, ये केवल एक ये विधि है कि आरह संध्यामुपासित शास्त्र का वचन है। इस शास्त्र वचन के उल्लंघन करने से प्रत्यवाय होता, नरक आदि फल होता है, किंतु इसके करने से कोई इसका फल जो है दृष्ट फल या दृष्ट फल इसका नहीं होता। नित्यानुष्ठानायास दुःखम ये अनुपन्न एवं विधाना अन्यथा अनुपपत्तिर अनुष्ठानायास दुःख व्यतिरिक्त फलत्वानुमानात् च नित्यानाम। ये नित्य कर्म के अनुष्ठान आदि जो दुख है इसके अतिरिक्त भी जो पूर्वकृत दुरितों का फल है वो व्याधि और राग द्वेष इत्यादि जो त्रिविध ताप के रूप में इनका ये पूर्वजन पहले के जो दुरित हैं, पहले के पाप हैं, उनका फल मिल जाता है। केवल नित्य कर्मानुष्ठान के समय जो दुख होता है इसको ही पूर्व जन्म के पहले के किए हुए पापों का फल नहीं मानना चाहिए, ये ठीक नहीं। विरुद्धम चेदमुच्यते नित्य कर्मणानुष्ठमानस्य कर्मणः फलम पूज्यत इत्यप्युपगम्यमाने स एवोपभोगो नित्यस्य कर्मणः फलम इति नित्यस्य कर्मणः फलाभाव इति च विरुद्धम उच्यते। दोनों जो है नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता है, नित्य कर्म का कोई ये जो नित्य कर्म जीव ही जो है पूर्वकृत दुष्कृत आदि के जो फल है इत्यादि ये आपकी जो कल्पना है वो सब विरुद्ध है। किंच ये प्रकरण कल आ चुका है। तस्मात् न नित्यानां कर्मणाम् अदृष्ट फलाभावः कदाचित् अपि उपपद्यते। अतश्च विद्यापूर्वकस्य कर्मणो अविद्यैव शुभाशुभस्य वा क्षय कारणम् अशेषतो न नित्यकर्मानुष्ठानम्। अविद्या काम बीजम ही सर्वमेव कर्म तथा चोपपादितम। जो अविद्या काम जो है वो सब अविद्या काम और कर्म का एक चक्र होता है। अविद्या से काम उत्पन्न होता है, काम से कर्म होता है, उस कर्म से और अविद्या काम कर्म का ये चक्र है। अविद्या सुषुप्ति है और काम जो है स्वप्न है, कर्म जागृत है। इन तीनों अवस्थाओं में अविद्या और काम, अविद्या काम बीजम ही सर्वमेव कर्म। कोई कर्म जो है स्वातंत्र्येण प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदो भी प्रवृत्ति, तो इसमें प्रयोजन जो है कर्म का कारकत्व कामना का है और अविद्या का। तथा च उपादितम अविद्वद विषयम कर्म विद्वद विषयाच सर्वकर्म संन्यास पूर्विका ज्ञान है। जितने भी कर्म अभी तक बताए गए हैं नित्य नैमित्तिक काम्य प्रायश्चित और फलाभिसंधि ईश्वर अर्पण बुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि के लिए जितने भी कर्म बताए गए वो केवल अविद्वान के लिए। कर्म में अविद्वान का ही अधिकार है, क्योंकि उसका जो तादात्म्य है वो अभी निवृत्त नहीं हुआ। जो आत्मनिष्ठा पूर्वक जो विद्वान है, जिसने ब्रह्मात्म के ज्ञान की प्राप्ति कर ली है गुरु सदन इत्यादि के द्वारा, वह व्यक्ति अविद्यावद विषयम कर्म विद्वद विषयाच सर्वकर्म संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा। विद्वान व्यक्ति के लिए केवल सर्व कर्मों के परित्याग के अनंतर ज्ञान निष्ठा से रहना का ही विधान है। उसके लिए एक साथ कर्म निष्ठा कभी ज्ञान निष्ठा ये ठीक नहीं है। इसलिए कर्मों का विधिवत कर्मों का परित्याग किया जाता है।
वही श्रोत्रिय द्विज ब्राह्मण जो पहले संध्या वंदन अग्निहोत्र आदि के न करने से जिसको प्रत्यवाय लगता है, संन्यास दीक्षा के ग्रहण करने के अनंतर उसी व्यक्ति को जब आत्मनिष्ठा जो सब कर्मों के संन्यास पूर्वक जो ब्रह्म संस्थो अमृत ब्रह्मनिष्ठ जब हो जाता है, आत्मा में ही वो जो आत्मज्ञान के लिए यत्न करता है या आत्मज्ञानी हो जाता है, तब उसके लिए कर्मों के परित्याग से कोई भी पाप से नहीं लगता। सर्वकर्म संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा उभौ तौ न विजानीता नायम हन्ति न हन्यते वेदा विनाशनम नित्यम ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां अज्ञानां कर्म संज्ञानां तत्त्ववित्व महाबाहो ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् अर्थात अज्ञः करोमीति ये अज्ञ पुरुष जो है वो जिसमें कर्तृत्व का अभिमान होता है, ये अपने को कर्ता मानता है, मैं करता हूँ और इस यज्ञ का मैं करता हूँ, इस यज्ञ का फल स्वर्ग आदि लोकों में मैं भोगूंगा। ये अनेक प्रकार के श्लोकार्थ और श्लोकपादों के उदाहरण भगवान भाष्यकार देते हैं कि अर्थात अज्ञ करोमीति, जो अज्ञ पुरुष है वही कर्तृत्व का आरोप अपने में लेता है। पुरुष जो विद्वान पुरुष अपने को अकर्ता और अभोक्ता मानता है, असंग मानता है। आरुरुक्षो हो कर्म कारणम आरूढ़ योगस्थ शम एव कारण, भगवान ने पहले कहा है छठे में आरुरुक्षोर मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम उच्यते। जो युयुक्षु है, योग में आरूढ़ होना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए अंतःकरण शुद्धि के लिए फलाभिसंधि रहित कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से करना अति आवश्यक है। इसके बिना अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी, विवेक और वैराग्य का परिपाक नहीं होगा। विवेक और वैराग्य के परिपाक के अभाव में ज्ञान की निष्ठा, उसमें ज्ञान निष्ठा में योग्यता उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए उसके लिए कर्म करने का विधान भगवान ने कहा। आरुरुक्षोर मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते। आरुरुक्षा जब तक है, जब तक योगारूढ़ होने की इच्छा है, तब तक कर्म करते रहना चाहिए। योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। वही व्यक्ति जब योगारूढ़ हो गया, अर्थात उसने विधि पूर्वक गृह देशनाओं का प्रणिधान कर दिया और लोकेशना आदि से जो विकसित हो गया है और केवल आत्मनिष्ठा, आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममिथुना, इस प्रकार जो उसकी केवल आत्मन्येवात्मानं अनुपश्येत वेद कहता है, श्रुति कहती है, मुंडक श्रुति प्रश्नोपनिषद, श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं अनुपश्येत। विद्वान है शांतो उदांता उपरतः तितिक्षुर विद्वान श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं अनुपश्येत। शांत दांत उपरतः उपरत करके तितिक्षुर ब्राह्मण विद्वान है, विद्वान ब्राह्मण श्रद्धा वित्तो भूत्वा, जैसे कहीं पाथेय ले जाया जाता है मार्ग में जाने के लिए, पाथेय जिसके पास पाथेय होता है मार्ग के लिए कुछ भोजन भिक्षा आदि जो है साथ में ले जाई जाती है, वो पाथेय इस प्रकार जो श्रद्धा वित्त, श्रद्धा ही जिसका वित्त है, इस प्रकार का होकर के श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं अनुपश्येत। बाह्य प्रतिमा आदि में, अग्निहोत्र में, स्थल सूर्य आदि में जो है वह आत्मबुद्धि न करे, आत्मा में ही अपने आत्मा को देखे। इस प्रकार के जो आत्मज्ञ स्वसंविदाकारतया जो स्वप्रकाश आत्मा को, आत्मा के दर्शन का जिसे विधान है, उस व्यक्ति को कर्म में अधिकार रहा नहीं। अर्थित्व और सामर्थ्य के अभाव में अब उसे कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म के अनुष्ठान का फल उसे प्राप्त हो गया है और अर्थित्व भी नहीं, सामर्थ्य भी नहीं। सामर्थ्य का अर्थ अपने को करणादि कर्म का जो कर्तृ कारक क्रिया फल वेद जो कर्म के संपादन के हेतु हैं, उनमें से जो उनसे जिसका तादात्म्य समाप्त हो गया, जो उसने अपने को कर्तव्य नहीं माना है, तो कर्म करे। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके जितने भी आरंभ हैं काम और संकल्प के बिना हो। काम का अर्थ जैसे विद्वान ये अग्निहोत्र, लौकिक लोग जिस प्रकार अग्निहोत्र कहते हैं कि अमुक चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा मम ये जन्मी जन्मांतरे व सकुटुम्बस्य एवं कामना या पुत्र कामनया या वित्तादि कामनया में अमुक कर्मम अनुष्ठास्ये, इस प्रकार जो अविद्वान लोग, कर्मी लोग जो संकल्प करते हैं, वो विद्वान के लिए नहीं होता, कोई कामना उसकी रह ही नहीं जाती। पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्य यहैव सर्वे प्रविलीयन्ते कामाः। कृतकृत्य पुरुष जो है, जो कृतकृत्य हो गया है, उसके सारी कामनाएं यहीं लीन हो जाती हैं।
कामना भी नहीं, अर्थित्व नहीं है और सामर्थ्य भी नहीं है। इसलिए ज्ञानी का, आत्मज्ञ पुरुष का कर्म में अधिकार नहीं है। योगस्थस्य शम एव कारणम। उदाराश्रयो अप्यज्ञ, जो 3 प्रकार के बताए, आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये तीनों उदार हैं। अप्यज्ञा, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, इनमें ज्ञानी एक भक्त्या विशिष्यते, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो अतीव मे प्रियम। इस प्रकार भगवान ने बारंबार इस ज्ञानी को, जो तादात्म्यापन्न अभेद भाव से, जो भगवान से अभेद भावापन्न है, वो भगवान को विशेषतया प्रिय है। ये भगवान ने बारंबार इसको प्रकारांतर से एक बात कही है। प्रज्ञा कर्मिणो गतागतम काम कामा लभन्ते अनन्या से, तो ये कामान्य कामयते काम कामी स काम विरजायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु यही सर्वे प्रविलीयन्ते कामाः। जो कामी व्यक्ति अपने मन में जिसकी कामना होती है, किसी प्रकार की लोकेशना, विदेशना, भूतरेशना आदि मूलक जो कामनाएं किसी के हृदय में है, वो उस कामना की वेग से वही वहाँ वो उत्पन्न होता है। क्योंकि जन्म जो है वो पुनर्जन्म क्यों होता है? क्योंकि मन में वासनाएं बनी रहती हैं, काम और कर्म आदि होते हैं, इसीलिए उसका जन्म होता है। जिसकी सब कामनाएं नष्ट हो गई, जिसके आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापाः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। इस प्रकार बड़े आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, अचल जिसकी प्रतिष्ठा है, इस प्रकार जो समुद्र है उसमें सब प्रकार की नदियाँ, स्वयं उसमें नदियाँ जाती हैं। समुद्र किसी नदी को बुलाता नहीं है कि आकर के मुझको प्राप्त हो, वो नदियाँ सब समुद्र में लीन हो जाती है। इस प्रकार जितनी भी कामनाएं हैं वो जिस पुरुष को स्वयं उपस्थित होती है, पर्याप्त, जिसको जो स्वयं उस पुरुष के पास आती हैं, वो उसको शांति मिलती है। जो कामनाओं के पीछे दौड़ता है वो सदैव अशांत रहता है। इसलिए भगवान ने कहा कि योगस्तस्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते अनन्याश्चिन्तयो मां यथोक्तम आत्मानम आकाशकल्पम अकल्मषम उपासते ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति देवम। जो मुझे अनन्य भाव से नित्य युक्त वही होगा जो आत्मा को अपने अभेद भाव से भगवान की उपासना, भगवान को अभेद भाव से जानेगा। तो अभेद भाव के बाद उपासना नहीं होती। अंग्रह उपासना में भी किसी न किसी भेद का बीज बना रहता है, भेद का लेश बना रहता है। येन दृष्टः परब्रह्म सोऽहमस्मि इति चिन्तयेत् निश्चिन्तः किं चिन्तयति द्वितीयं योगपरिषत्। जिसने परब्रह्म को दृश्याकारतया परोक्ष रूप से जिसने देखा है, शास्त्र से, गुरु के मुख से कि ब्रह्म नाम की कोई वस्तु है और उससे मेरा अभेद, वो अभेद है, अधिष्ठान भूत है, बाकी सब उसमें आरोपित है, एतावत जो केवल इतने मात्र अंश का जो आम्रेडन मन में करता है वो है येन दृष्टः परब्रह्म सोऽहमस्मि इति चिन्तयेत्। ब्रह्म दृष्टा है, दृश्य स्वरूप है, गगनाकार है, इसको जिसने देख लिया है वो ऐसा चिंतन करे कि भाई हम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म। निश्चिंता किम चिंतयेत द्वितीयम यो न पश्यति। जिस जो सद्वितीयत्व के अभाव में जो ब्रह्म की एकमात्र सत्ता है, स्वतंत्राकार सब प्रकाशात्म संविता ब्रह्म है, तो उसको ये चिंतन करने की भी आवश्यकता नहीं है। महावाक्य के चिंतन की, महावाक्य के अभ्यास की, ब्रह्माभ्यास की तभी तक आवश्यकता रहती है जब तक अभेद ज्ञान नहीं है। अपरोक्ष ज्ञान की, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान के अभाव में ही ये अहंग्रह उपासना, महावाक्यार्थ की भावना, वृत्ति ज्ञान, ये तभी तक रही। तो यहाँ जो भगवान ने कहा कि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति से, जो मुझे ये आकाश अकल्मष निष्पाप और जिसमें कोई सजातीय विजातीय इत्यादि कोई जिसमें भेदभाव नहीं है, तो इस प्रकार के जो ब्रह्म को जो अभेद भाव से जान मेरी उपासना करता है, ददामि बुद्धि योगम, तो उसके मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ, ज्ञान योग दे देता हूँ। ये न माम उपयान्ति, अर्थात ये कर्मिणो अज्ञा उपयान्ति, जो अज्ञानी पुरुष हैं, कर्म में लगे हुए हैं, किंतु कर्म छिद्र या उपासना छिद्र में जो भगवान का कभी कभी अद्वैत भाव से चिंतन भी कर लेते। जैसे गोपियों ने कहा ये भगवान सर्वभूता भवतीनाम न वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। भगवान गोपियों कहते हैं कि मैं सर्वात्मा हूँ, सर्वभूतांतरात्मा हूँ और तुम्हारा मुझसे कोई वियोग नहीं। तो दुख सहित त्यक्तुम उत्तम श्लोक संवेद में बात ठीक है। गोपियाँ परानुराग ये गोपियों की जो है रागानुगा भक्ति है। इसी रागानुगा भक्ति ज्ञान पूर्विका नहीं होती।
रागानुगा भक्ति में यदि ज्ञान हो जाए, नकुल गोपिकानंदनो भगवान निखिल देहि नाम अंतरात्म विघ्न सार्थिका विश्वभूत ये सकौ देवान सात्वताम कुले, ये जो गोपियों का है ये भक्ति में रागानुगा भक्ति में बाधक है। ये विप्रलंब की पराकाष्ठा में गोपियों का ये उद्गार है। ददामी बुद्धि योग, जो कर्मी लोग हैं, कर्मासक्त लोग हैं और वो कभी कभी भगवान की अभेद भावना से उपासना कर लेते हैं कि भगवान सर्वभूतांतर आत्मा है, हमारे हृदय में भी विराजमान है। इस प्रकार जो कर्म क्षेत्र उपासना क्षेत्र में भगवान की अभेद भाव से जो चिंतन करते हैं, उन लोगों के लिए कहा गया कि कर्मिणो अज्ञाः उपयान्ति ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। जो मेरे निर्गुण निराकार और सर्वभूतांतर आत्मा सर्वाधिष्ठान भूत मुझ प्रत्यक्ष चैतन्य की उपासना करें। उपासना का अर्थ यहाँ केवल है चिंतन, वृत्तियों का प्रवाह, मनोव्यापार ही उपासना है। उपासना जो है मन के व्यापार का प्रवाह है। तो इस प्रकार जो उपासना करते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, उनको मैं अद्वैत ज्ञान अभेद ज्ञान उनको प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझे स्वात्मा भेद से जिनको उनको मेरा अभ्युपगम होता है, मेरा ज्ञान होता है। भगवत कर्मकारिणो ये युक्ततमा अपि कर्मिणो अज्ञाः त उत्तरोत्तरहीन फल त्याग अवसान साधना। अब जो भगवान के निमित्त कर्म करते हैं, गुरु के शास्त्र या आचार्य के उपदेश से, आचार्य जो है वो एक साक्षात अभेद ज्ञान नहीं दे। बड़े प्रतिष्ठित स्वामी जी थे, जब वो अपने गुरु जी के पास गए गृहस्थावस्था में, तो गुरु जी ने उनको कहा, उनके जगत गुरु जी ने, कि अपने हाथ से भोजन बनाए। तो ब्राह्मण हो, इधर उधर क्षेत्रों में खाले थे, ब्राह्मण को स्वयं पाके। वही जब उपासना में निष्ठ हो गए तो कहा भक्तों को भागवत सुनाया करो। वही जब उसके बाद जब संन्यास का प्रसंग आया तो उसके बाद तो कहीं यहाँ तो द्वैतम न विद्यते, अब तो कोई भेदभाव की कोई बात नहीं है, अब जो है कहीं कोई द्वैत नहीं। उपदेशादयम वादक यहाँ तो द्वैतम न विद्यते। इस प्रकार जो उत्तरोत्तर हीन फल त्यागावसान साधना, वो कैसे देते हैं, जो भक्ति पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसका फल जो है भगवान ईश्वर अर्पण कर देते हैं। उन लोगों को भगवान पहले उसका कर्म काम्य निषिद्ध कर्म छुड़ाते हैं, फिर काम्य कर्म छुड़ाते हैं, फिर फलाभिसंधि रहित जो कर्म छुड़ा देते हैं, केवल उपासना में लगा देते हैं। फिर जो उपासना में परिपक्व हो जाए, चित्त की एकाग्रता का संपादन हो जाए, उपासना में चित्त वहीं जाता है जहाँ उसको राग हो, जहाँ द्वेष, जहाँ उसे अच्छा नहीं लगता वहाँ से चित्त हटता है, जहाँ उसे अच्छा लगता है वहाँ चित्त रमता है। इसलिए जो सब परम प्रेमास्पद भगवान जो है वो आत्मा ही परम प्रेमास्पद। पंचदशी के पाठ में बारंबार इसकी आवृत्ति हुई है कि परम प्रेमास्पद जो है केवल आत्मा ही परम प्रेमास्पद है। जो आत्मा के अतिरिक्त कहीं भी प्रेमास्पदत्व का, प्रियता का आत्मा के अतिरिक्त कहीं भी अभिनिवेश करता है तो उसको दुख ही हाथ लगता है। इसलिए जो भगवत निमित्त जो कर्म करने वाले युक्ततम लोग हैं, यद्यपि वे कर्मासक्त हैं, कर्म और फल की आसक्ति उनकी छूटी नहीं है और अज्ञानी है, तथापि वो भगवान उनको कैसे देते हैं, बुद्धियों कैसे देते हैं कि उत्तरोत्तर हीन फल त्यागात, जिनका फल कम है, कृपणा फल हेतव बुद्धौ शरण मन विच्छा कृपणा फल हेतव। फल हेतु जितने भी ये कर्म है वो सब कृपण है, वो छोटी मोटी बातें हैं, 2 नंबर की बातें। भगवान उनको कर्म में उनकी आसक्ति समाप्त करा देते हैं, उपासना में उनको लगा देते हैं। उपासना से जब उनकी विवेक वैराग्य का परिपाक हो जाता है तो उपासना छुड़ा देते हैं, फिर साक्षात आत्मचिंतन में उनकी मति लग जाती है। इस प्रकार वो भगवान बुद्धि योग ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति, अर्थात वो जो उससे मुझे वो प्राप्त कर लेते। अनिर्देश्याक्षरोपासकास्तु अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यध्याय परिसमाप्ति उक्त साधना क्षेत्राध्यायादि अध्यायत्रयोक्त ज्ञान साधनाश्च। इस प्रकार अनिर्देश्य भगवान ने पूछा कि ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते, अर्जुन ने पूछा 13वें अध्याय 12वें भक्तियों के अध्याय में। ये प्रकरण जो भगवान भाष्यकार का है, ये इसमें भाष्य में सारे गीता शास्त्र का आसमंतात इसमें पर्यालोचन किया गया। पौर्वापर्य जो है किस अध्याय में किस अध्याय की कौन सा मंत्र, कौन सा श्लोक, किस श्लोक का क्या प्रतिपाद्य है, उनका पौर्वापर्य समन्वय अन्योन्य संबंध, इसका बड़ा वैदुष्य पांडित्यपूर्ण प्रतिपादन भगवान भाष्यकार ने किया। अनिर्देश्याक्षरोपासकास्तु,
जो अनिर्देश और अक्षर के उपासक हैं वे अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, जो भगवान ने अद्वेष्टत्वादि गुण बताए, भक्तोचित जो गुण बताए हैं, और सर्वभूतानां इत्याध्याय परिसमाप्ति युक्त साधना क्षेत्रज्ञाध्याय त्रयोक्त ज्ञान साधनाश्च, जो अनिर्देश के उपासक हैं वे अद्वेष्टत्वादि गुणों से संपन्न हैं, और जो अद्वेष्टत्वादि गुणों से संपन्न है और सब भूतों के सर्वभूतानाम इत्याध्याय परिसमाप्ति, इस अध्याय के 12वें अध्याय के समाप्ति पर्यंत जिन साधना का जिन गुणों का उल्लेख किया गया है उनका जिन्होंने आसादन किया है, और क्षेत्राध्याय आदि अध्यायत्रय युक्त ज्ञान साधना, इसमें भक्ति योग 12वें में है, क्षेत्रज्ञ गुणत्रय श्रद्धात्रय इत्यादि जो है ये, और पुरुषोत्तम योग पर्यंत ये जो है ये ज्ञान साधना है, ये ज्ञान मार्ग का इसमें उपदेश भगवान ने दिया। अधिष्ठानादि पंच हेतुक सर्वकर्म संन्यासी नाम आत्मैकत्वात् कर्तृत्व ज्ञानवतां परस्याम ज्ञान निष्ठायां वर्तमानानां भगवत तत्वविदाम अनिष्टादि कर्मफलत्रयं परमहंस परिव्राजकानां एव लब्ध भगवत स्वरूपैक आत्मैक शरणानां न भवति भवत्येव अन्येषां ज्ञानम्। ये जो अधिष्ठान जो 5 बताए, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चैव पृथग्भूतम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, इस प्रकार जो सब कर्मों के जो हेतु जो 5 अधिष्ठान आदि 5 पंचक बताया गया है, वो सब कर्मों के संन्यासी नाम आत्मैकत्वात् कर्तृत्व ज्ञानवताम, जो सब कर्मों के संन्यास करने के अनंतर आत्मैकत्वात् आत्मा के एकत्व होने के कारण आत्मा के अकर्तृत्व का जिनको ज्ञान हो गया है, और जो परम ज्ञान निष्ठा में वर्तमान है, और कैसे हैं कि भगवत तत्व विदाम, भगवत तत्व को जो जानते हैं, एक तो भगवान के स्वरूप को जानते हैं, भगवान की लीला कथा को जानते हैं, और एक भगवत तत्व को जानते हैं। भगवत तत्व विदाम अनिष्टादि कर्म फलत्रयम, जो अनिष्ट विष्ट मिश्रम च त्रिविधम कर्मणाम फलम भवत्यत्यागिनाम प्रीत्य न तु सन्यासिनाम क्वचित, ये भगवान ने कहा ये अनिष्टादि जो 3 प्रकार के फल हैं, तीनों प्रकार के फल हैं, ये भगवत तत्वनिष्ठ और लब्ध भगवत स्वरूप रूपात्मैकत्व शरणाना, भगवान के स्वरूप जो एकात्म भगवान का जो एकमेवा द्वितीय सद्वितीय आदि रहित जो एकमात्र भगवान का स्वरूप है, प्रत्यगात्म स्वरूप, उसके जो शरणापन्न हो गए हैं उनको ये तीनों प्रकार के अनिष्ट विष्ट मिश्र इत्यादि तीनों प्रकार के फल उन्हें नहीं होते। किसको होते हैं? भवति एव अन्येषाम अज्ञानाम, या भवन्ति होना चाहिए, भवन्ति एव अज्ञानानाम न भवति भवति एव अन्येषाम अज्ञानानाम कर्मिणाम असन्यासिनाम इत्येष गीता शास्त्रोक्तस्य कर्तव्यस्य विभागः। इस श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र में कर्तव्य और अकर्तव्य का विभाग, उसके अर्थ का विभाग क्या है कि जो कर्मसंगी लोग हैं उन लोगों को ये तीनों प्रकार के अनिष्ट विष्ट मिश्र इत्यादि जो कर्म का फल होता है, भवति एव अन्येषाम कर्म का फल, और त्रिविधा कर्मणाम फलम एक वचन भवति एव अन्येषाम अज्ञानाम, जो अज्ञानी लोग हैं और कर्म से जिनका इनको उक्त जड़ कहते हैं। उक्त जड़ का अर्थ होता है जो गीता में अग्निहोत्रम जुहियात, जिस प्रकार के ये विधि चोदना शास्त्र में जितने विधि निषेध पारतंत्र हैं, इन केवल ये यही जानते हैं। इनका जो मुख्य प्रयोजन है अंतःकरण शुद्धि और ईश्वर प्रसादन आदि प्रयोजन है, उनमें उनकी निष्ठा नहीं। इनको कर्म जड़ या उक्त जड़ कहते। भ्रमयति भारती तब उरुवृत्ति भी उक्त जड़, भारतीय अर्थात वेदवाणी उरुवृत्ति भी, अनेक प्रकार की जो अर्थवाद आदि जो वृत्तियाँ हैं, अनेक प्रकार की वृत्तियों के द्वारा उक्त जड़ जो कर्म जड़ लोग हैं, कर्म ही यज्ञादिरेव धर्म, इस प्रकार जो यज्ञ को ही अन्य धर्म मानते हैं, अनंत धर्म मानते हैं, उनको भारतीय अर्थात वेदवाणी भ्रम में डालते हैं। जो ये कहते हैं कि ऐसा पुंसाम परो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम, योग के द्वारा आत्म साक्षात करना ही सबसे बड़ा धर्म, उन लोगों को ये वेदवाणी भ्रमित नहीं कर सकती, क्योंकि उनको वेद में जिन जो प्रतिपाद्य वेद में कर्म का फल जो दिष्टोमादि का जो स्वर्ग रूपी फल है, उस फल में उनकी कोई आकांक्षा नहीं है, उस फल में उनका कोई अनुराग नहीं है, इसलिए उनको वेदवाणी भ्रम में नहीं डाल सकती। कर्मिणाम असन्यासिनाम इत्येष गीता शास्त्रस्य कर्तव्यार्थस्य विभाग, कर्तव्य और अकर्तव्य विभाग जो है गीता का यही। अविद्यापूर्वकत्वं सर्वस्य कर्मणो असिद्धम इति चेत न ब्रह्म हत्यादिवत, सब कर्म जो है अविद्यापूर्वक ही सब कर्म होते हैं, इसलिए सब कर्म जो है वो
सब कर्म अविद्यापूर्वकत्वम सर्वस्य कर्मणो असिद्धम इति चेत न। वादी कहता है कि सब कर्म जो है वो अविद्या पूर्वकत्व ही, अविद्या के कारण ही सब कर्म होते हैं। जो आपने अभी कहा ये बात ठीक नहीं है, तो सिद्ध नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? चेत न असिद्धम विधि चेत न ब्रह्म हत्यादिवत। यद्यपि शास्त्रावगतम नित्य कर्म तथापि अविद्यावत एव भवति। अभी ब्रह्म हत्यादिवत, तो किसी ने शास्त्र नहीं पढ़ा है, उसने शास्त्र में ब्रह्म हत्या जो है महापातक होते, 5 महापातक होते हैं। ब्रह्म हत्या, गुरुतल्प गमन, ब्रह्म हत्या और सुवर्णस्तेय, सोने की चोरी करना, और चौथा इनकी संगत करना। इस प्रकार के पापी होते हैं। तो यदि अविद्यापूर्वक किए जाएं, ब्रह्म हत्या विद्यापूर्वक हो, तब भी वो पाप ही है, महापातक ही है। ब्राह्मण तो मर ही गया। तो इस प्रकार ब्रह्म हत्या के समान जो अविद्यापूर्वक सब कर्म का सिद्ध हो, तो इसके लिए भगवान भाष्यकार कहते हैं नहीं, यद्यपि शास्त्रावगतम नित्य कर्म तथापि अविद्यावत एव भवति। ब्रह्म विद्या महापातक है। ये कैसे पता लगा? शास्त्र से ही पता लगा। शास्त्र वचनों से ही ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरुतल्प गमन इत्यादि को महापातक माना जाता है। इसी प्रकार ये यद्यपि शास्त्रावगतम नित्यम कर्म, नित्य कर्म शास्त्र के द्वारा है। शास्त्र क्या कहता है? अहरह संध्यामुपासीत, ये स्वाध्यायात्मा प्रमदितव्यम। ये स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ आदि में लोगों को प्रेरित करने के लिए, उनमें लगाने के लिए शास्त्र के वचन है। तथापि अविद्यावत एव भवति। तो शास्त्र के वचनों में विधि निषेध पारतंत्र जो है वो किसको है? जो अनात्मज्ञ, जिसका अभी भी, जिसकी अविद्या निवृत्त नहीं हुई है और जिसने आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, आत्मा के नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त और अकर्तृत्व का बोध जिसे नहीं हुआ है, उसी को इस नित्य नैमित्तिकादि कर्मों में श्रुति, ये वेद लगाता है, शास्त्र लगाता है। विद्वान को कोई भी शास्त्र किसी भी कर्म में लगाने में समर्थ नहीं। निस्त्रय गुण्य पथि विचरताओं को विधि को निषेध। जो त्रिगुणातीत अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, तो शास्त्र का कोई भी विधि प्रतिषेध पारतंत्र उसके लिए वो नहीं है। शास्त्रों की सत्ता उसके ऊपर, शास्त्र की सत्ता से भी ऊपर ही होती है। तथा प्रतिषेध शास्त्रावगतम अप्युरुमत्यादि लक्षणम कर्म अनर्थ कारणम अविद्या काम दोषवतो भवति। अन्यथा प्रवृत्ति अनुपपत्ति तथा नित्य नैमित्तिक काम्यानि अपीति। जिस प्रकार प्रतिषेध शास्त्र के द्वारा ब्रह्म हत्यादि लक्षण जो कर्म है वो अनर्थ का कारण होता है। अनर्थ का कारणम अविद्या कामादि दोषवतु। अविद्या और काम आदि जो जिसके दोष है, काम से क्रोध का भी उपलक्षण होता है। क्रोध ऐसा है, इसमें शंकरानंद जी कहते हैं कि क्रोध से गुरु न भी हंति, आकृष्ट गुरु न भी हंति। क्रुद्ध जो व्यक्ति होता है वो गुरुओं के ऊपर भी उसका हाथ उठ जाता है, जो क्रोधी व्यक्ति हो। इसलिए क्रोधी व्यक्ति, ये क्रोध के कारण जिसने ब्रह्म हत्या कर दी, वही अनर्थ कारण जो है वो अविद्या आदि काम दोषवतो भवति। अविद्या आदि काम क्रोध आदि के दोष के कारण ही उसने ब्रह्म हत्या की। अन्यथा प्रवृत्ति अनुपपत्ति। जो कोई व्यर्थ में कोई पागल तो है नहीं, बैठे बैठे बिना क्रोध के और बिना किसी अपकार के गुरुओं को हाथ उठा दे। गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या जो है, गुरुओं को त्वंकार पूर्वक संबोधन करने से भी गुरुओं की हत्या हो जाती है। ब्रह्म हत्या जो है, ब्रह्म हत्या जब अविद्या काम क्रोध आदि दोषों के कारण ही तो उसने ब्रह्म हत्या की। जो अविद्या आदि दोष उसमें न होते तो ब्रह्म हत्या क्यों करता? तत्र प्रवृत्ति अनुपपत्ति है, तो उसकी ब्रह्म हत्या आदि में प्रवृत्ति जो है वो सिद्ध नहीं होती। इसीलिए प्रवृत्ति अनुपपत्ति तथा नित्य नैमित्तिक काम्यानि अपीति। इसी प्रकार नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्मों में भी अविद्या के कारण ही प्रवृत्ति होती। अपने आत्मस्वरूप को जान करके या भुला करके जो किसी क्रोध आदि के वेग में या किसी अपने में कर्तृत्व का आरोप करके कर्तृत्व का अभिमान जिसमें आ गया, उसके कारण ये ब्रह्म हत्या, जैसे ब्रह्म हत्या भी अनर्थ का लक्षण है, अनर्थ कारण है, इस प्रकार वो नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म भी आत्मज्ञ महापुरुष के लिए वो इसी प्रकार के हो जाते हैं। व्यतिरिक्त आत्मनीय ज्ञाने प्रवृत्तिर नित्यादि कर्मस्वनुपपन्न इति चेत न। आत्मज्ञानी के अतिरिक्त, आत्मज्ञान के अलावा, ज्ञान के अतिरिक्त जो नित्य कर्मादि जो कर्म है उनमें जो प्रवृत्तिर नित्यादि कर्मसु अनुपपन्नम, नित्यादि कर्म में जो प्रवृत्ति है वो अनुपपन्न है, वो सिद्ध नहीं होती है। क्यों? कि चलनात्मकस्य कर्मणो अनात्मकर्तृकस्य अहं करोमि इति प्रवृत्ति दर्शनात्। ये चलनात्मकस्य कर्मणः, जो कर्म जो है जिसका चलन ही स्पंदन जिसका स्वभाव है, कर्म जो है वो चलन
चलने के समान है। चलनादि लक्षण, ये एक स्थैर्य होता है, आत्मा स्थिर है, अधिष्ठान भूत है। कर्म में चंचलता होती है, कर्पादादि संयोग के द्वारा हाथ मुख इत्यादि से जो कर्म किए जाते हैं। तो चलनात्मकस्य कर्मणो अनात्मकर्तृकस्य अहं करोमीति प्रवृत्ति दर्शनात्। इस प्रकार के कर्म का और अनात्म कर्तृकस्य अहंकार, जो अनात्म भूत जो कर्तृक है, कारकत्व इत्यादि जो अहंकार में, उसमें अहम करोमीति इस प्रवृत्ति का दर्शन होता है। कर्म में कर्तृत्व जो है अहंकार अपने ऊपर कैसे ले लेता है कि चलनात्मकस्य, जो उसमें तादात्म्य अध्यास के कारण जो अंतःकरण बहिष्करण और कर्मेंद्रिय इत्यादि जो भी कर्म हो रहा है, उस कर्म का कर्तृत्व वो अपने ऊपर ले लेता है, आभास या चिदाभास। प्रवृत्ति दर्शनात्, इस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई। देहादि संगाते हम प्रत्यो गौणो न मिथ्या इति चेत न तत्कार्येष्वपि गौणत्वोपपत्ते आत्मीय देहादि संघाते अहम प्रत्यो गौणो यथात्मीये पुत्रे वै आत्मा वै पुत्र नामासि लोके चाप्यमुं प्राण एवायं गौरी तद्वत् नैवं मिथ्या प्रत्यो मिथ्या प्रत्ययस्तु स्थाणु पुरुषयोर अपुरुषयोर गृह्यमाण विशेषयोः। तो ये जो आपने कहा देह और संघात में जो अहम प्रत्यय है वो गौण है। देहादि संघात में जो अहम प्रत्यय कर्तृत्व है, आत्मज्ञ का भी जो लोक व्यवहार के लिए या किसी कारण के लिए, उसमें भी अहंकार का कुछ लेश निर्वाह के लिए उसमें बचा रहता है। इस प्रकार ये अहम प्रत्यय देहादि संघात में गौण है। और गौणो न मिथ्या इति चेत न, ये गौण है और मिथ्या नहीं। अहम प्रत्यय जो है वो गौण हो सकता है, मिथ्या नहीं। आत्मा में आपने अहंकार अकर्तृत्व को जानने के बाद जो संघात आदि में जो कर्तृत्व का अध्यारोप है, कर्तृत्व का जो अभिनिवेश है, वो गौण है, मिथ्या नहीं है। तो ऐसी ये वादी ने शंका की। ऐसा कहने पर कहते हैं भगवान भाष्यकार की नहीं, तत्कार्येष्वपि गौणत्वोपपत्ते आपकी ये देहादि संघाते अहम प्रत्ययो गौण चेतना तत्कार्येष्वपि गौणत्वोपपत्ते। जो इसका कार्य है देहादि संघात का, जो अहंकार आदि का जो काम है, उनमें भी ये गौणत्व, तत्कार्येष्वपि गौणत्वोपपत्ते, उनमें भी गौणत्व का प्रसंग हो जाएगा। आत्मीय देहादि संघाते अहम प्रत्ययो गौणो, देहादि संघात जो है आत्म प्रत्यय में, देहादि संघात में भी अहम प्रत्यय जो है गौण हो जाएगा। जैसे गौण होता है, जैसे यथात्मीय पुत्रे आत्मा वही पुत्र नामासी, अपने पुत्र में आत्मा वही पुत्र नामासी, आत्मा जो है वो पुत्र नाम हो जाता है। जो आत्मा जो पुत्र है, आत्मा वही पुत्र नामासी, पुत्र जो है वो उसमें आत्मबुद्धि की जाती है शास्त्र वचन के अनुसार। किंतु उससे वो पुत्र आत्मा नहीं हो जाता, नहीं तो पुत्र को देखने से आत्म साक्षात्कार हो जाता, पुत्र आत्मा नहीं होता है। पुत्र में आत्मत्व का जो अध्यारोप है वो गौण होता है, गौण वृत्ति होती है। जैसे सिंहो मानवकः, सिंहो देवदत्तः, अग्निर्माणवकः, किसी का तो देवदत्त जो है वो सिंह के समान है, इसका अर्थ है वो पराक्रमी है। इसका अर्थ है वो बकरी को पकड़ के खा लेता है, इसका अर्थ है। अग्निर्माणवकः, अग्नि माणवक जो है तेजस्वी है, कैसा अग्नि के समान तेजस्वी माणवक है, तो उसको दाहकत्व गुण है, माणवक को छूने से हाथ नहीं जलेगा। इसमें जो वृत्ति है इसको गौणी वृत्ति कहते हैं। गौणी वृत्ति से इसका प्रतिपादन किया जाता है। नैवम मिथ्या प्रत्ययो मिथ्या प्रत्ययस्तु। अच्छा, तो ये गौण वृत्ति जो है, ये किस गौण वृत्ति और मिथ्या प्रत्यय में अंतर है? भगवान भाष्यकार के मत में ये सर्वथा मिथ्या प्रत्यय, मिथ्या प्रत्ययस्तु स्थाणु पुरुषयोर अपुरुषयोर गृह्यमाण विशेषयोः। मिथ्या प्रत्यय ये नहीं है। मिथ्या प्रत्यय क्या है कि स्थाणु में पुरुष का भ्रम होना। तो स्थाणु में जब पुरुष का भ्रम हुआ तो पुरुष मिथ्या कल्पित है, केवल स्थाणु व ठूंठ है। उस ठूंठ में जो चोर आदि का जो भ्रम हुआ है तो वो भ्रम मिथ्या माना जाता है। इस प्रकार जो वादी के मत में जो अहंकार, जो आत्मा में अहम करोमि, इस प्रकार का जो प्रत्यय होता है, अपने में कर्तृत्व का अध्यारोप होता है, वो गौण है, मिथ्या नहीं है। किंतु सिद्धांत में ये मिथ्या है। न गौण प्रत्यय से मुख्य कार्यार्थत्वम अधिकरण स्तुत्यर्थत्वात् लुप्तोपमा शब्देना। ये गौण प्रत्यय जो है मुख्य कार्य का मुख्य अर्थ नहीं होता, कार्य का मुख्य अर्थ गौण प्रत्यय नहीं होता है। अधिकरण स्तुति अर्थत्वात्, ये केवल अधिकरण की स्तुति के लिए होता है। लुप्तोपमा शब्द है ना, जो लुप्तोपम, जैसे किसी को एक उपमा दी जाए और उपमा के एक अंश का लोप कर दिया जाए, वो लुप्तोपम कहता है, लुप्तोपम कहा जाता है। लुप्तोपमा शब्द है ना, इसका नाम लुप्तोपमा है। जैसे सिंहो देवदत्ता, तो इसमें सिंहवत देवदत्त सिंह के समान पराक्रमी है, इसमें पराक्रम जो है वो लुप्त हो गया।
केवल कह दिया सिंहो देवदत्ता। इस अग्निर्माणवक इति सिंहैवाग्निरिव क्रौर्य पैंगल्यादि सामान्यत्वाद देवदत्त माणवकाधिकार अधिकरण स्तुत्यर्थमेव। ये केवल न तो सिंह कार्यम अग्नि कार्यम व ये अग्निर्देव सिंह देवदत्ता अग्निर्माणवका, इसमें जो अग्नि और सिंह पद का अध्याहार है वो केवल लुप्तोपम की दृष्टि से है। क्रौर्य क्रूरता और पीले रंग होने के कारण देवदत्त को सिंह कह दिया गया, और तेजस्वी होने के कारण माणवक को अग्नि कह दिया। अधिकरण स्तुत्यर्थम भी इस अधिकरण की स्तुति के लिए है। नहीं सिंह कार्यम अग्नि कार्यम, वो सिंह का कार्य जो क्रौर्य आदि कर्म है और अग्नि का कार्य दाहकत्व आदि कर्म है, उसके लिए गौण शब्द प्रत्यय निमित्तम किंचित साध्यते मिथ्या प्रत्यय कार्यत्वं तु अनर्थम अनुभवति। इसलिए ये सिंह न तो सिंह कार्यम अग्नि कार्यम व गौण शब्द प्रत्यय निमित्तम किंचित साध्यते, इसमें गौण शब्द के प्रत्यय के निमित्त सिंह का कार्य क्रौर्य अग्नि का कार्य दाहकत्व इत्यादि जो है वो इससे कुछ सिद्ध नहीं होता है। मिथ्या प्रत्यय कार्यत्वं तु अनर्थम अनुभवति, जो मिथ्या प्रत्यय है उसमें उसका कार्य जो है उसमें अनर्थ का अनुभव होता है, अनर्थ हो जाता है। अनर्थ इसलिए हो जाता है कि यदि सिंह को क्रूर देवदत्त को सिंह के समान क्रूर मान लिया जाए और मानव में दाहकत्वादि गुण को मान लिया जाए, तो इसलिए जो मिथ्या प्रत्यय कार्य है उससे और अनर्थ का प्रसंग हो जाता है। गौण प्रत्यय विषयम च जानाति नैष सिंहो देवदत्तः स्यात् नायम अग्निर्माणवक इति। जो गौण प्रत्यय विषय को जो जानता है वो नैष सिंहो देवदत्त, वो उल्टा उसको प्रत्यय नहीं होगा कि देवदत्त शेर सिंह नहीं है और माणवक अग्नि नहीं। नायम अग्निर्माणवक, सिंह जो है वो देवदत्त सिंह जो क्रौर्य आदि जटा केसर इत्यादि वाला, वो पंचानन जिसको कहते। सिंह को पंचानन इसलिए नहीं कहते उसके 5 से, सिंह को पची विस्तारे धातु से जिसका मुख विस्तीर्ण है उसका नाम सिंह कहा जाता है, पंचानन। इसी प्रकार अग्नि माणवक जो है, अग्नि को कोई माणवक नहीं कहता है, सिंह को कोई देवदत्त नहीं कहता है, क्योंकि ये अनर्थ का प्रसंग हो जाएगा। मिथ्या प्रत्यय कार्य से अनर्थ का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। गौण प्रत्यय विषयम तो जानाति नैष सिंहो देवदत्तः स्यात् नायम अग्निर्माति तथा गौणेन सिंहात् देहादि संघातेन आत्मना कृतं कर्म न मुख्येन हम प्रत्यय विषयेण आत्मना कृतं स्यात्। जिस प्रकार गौण शरीर आदि संघात के द्वारा किया गया कर्म जो है मुख्य जो आत्म प्रत्यय विषय आत्मा का कर्तृत्व नहीं माना जाता है, इसी प्रकार गौण सिंहाग्निभ्याम कृतं कर्म मुख्य सिंहाग्निभ्याम कृतं न स्यात्। इसी प्रकार नहीं गौण सिंहाग्निभ्याम, जो गौण सिंह और अग्नि है, गौण अग्नि कौन है? माणवक। गौण सिंह कौन है? देवदत्त। इस प्रकार गौण सिंह और देवदत्त आदि के द्वारा जो किया हुआ कर्म है वो मुख्य सिंह और अग्नि के द्वारा, मुख्य सिंह आदि का अजाभक्षण आदि कृत्य है और मुख्य अग्नि का दाहकत्व आदि गुण है कार्य है, तो वो मुख्य सिंह और अग्नि के द्वारा किया हुआ नहीं माना जाता है। न च क्रौर्येण पैंगल्येन व मुख्य सिंहाग्नयोः कार्यं किंचित् क्रियते स्तुत्यर्थेन उपक्षीणत्वात्। पिंगलता के पीले वर्ण का होने के कारण जो और या मुख्य सिंह अग्नि आदि का जो कार्य है वो स्तुत्यर्थेन उपक्षीणत्वात्, स्तुति के अर्थ से वो उसका जो कार्य है, कार्य में जो मुख्य बुद्धि है वो अपने आप ही क्षीण हो जाती है। स्तूयमानौ च जानीतो नाहम सिंहो नाहम अग्निरिति न सिंहस्य कर्म ममाग्नेश्चेति तथा न संघातस्य कर्म मुख्यस्यात्मनो इति प्रत्ययो युक्ततरः स्यात् न पुनरहम कर्म मम कर्मेति। जो जिसकी स्तुति की जा रही है, जिस व्यक्ति को किसी का बहुत सम्मान करना हो तो पराक्रम का सम्मान किया जाता है कि ये जो है पुरुष सिंह है, पुरुष व्याघ्र है, नर शार्दूल है। तो जिसको ये कहा जाता है नर शार्दूल, पुरुष व्याघ्र और नरसिंह, इस प्रकार जिसको कहा जाता है देवदत्त आदि को, तो वो देवदत्त जानता है कि मैं सिंह नहीं हूँ और मेरा काम ये अजाभक्षण आदि मेरा कार्य नहीं। इसी प्रकार अग्नि किसी माणवक को कहा जाए कि भाई माणवक तुम अग्नि के समान तेजस्वी हो, ब्रह्मचारी बटु तुम अग्नि के समान तेजस्वी, तो वो जो बटु है वो अग्नि के समान तेजस्वी को कहता है, इतने से वो जो स्पर्श आदि से उसमें दाहकत्व नहीं आता है, इसलिए वो भी जानता है कि मैं अग्नि नहीं। न संघातस्य मम कर्म मुख्यस्य आत्मना इति। इसी प्रकार संघात का जो कर्म है, संघात मनोबुद्धि चित्त अहंकार कर्णेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के द्वारा, संघात के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, जो कर्म किया जा रहा है, इसी प्रकार संघातस्य कर्म मम मुख्यस्य आत्मना न
वो जो कर्म किया जा रहा है वो आत्मा में, इसे ज्ञानी को आत्मा में कर्तृत्व का अध्यारोप नहीं होता है। आत्मा को ज्ञानी कर्ता नहीं मानता है। प्रत्युयो युक्तरः स्यात् न पुनरहम कर्ता मम कर्ते थी। तो ये जो कर्म है वो मैं नहीं करता हूँ और ये मैं इसका करता नहीं हूँ। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् प्रलपन विसृजन गृहण उन्मिशन निमिशन नपी। किसी भी अवस्था में जो है सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते। संसार के सब काम करते रहे, जो काम है वो स्वतः बाधितानुवृत्ति से वो काम अपने अपने होते रहते हैं। अविद्या काम जो बाधितानुवृत्ति है, बाधितानुवृत्ति से पहले अविद्या काम कर्म के द्वारा प्रेरित हुआ जो तत्वज्ञ महापुरुष जीवन मुक्त जिस प्रकार व्यवहार करता था, जैसी चेष्टा उसकी होती थी, आत्मज्ञान के बाद भी उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति हो जाने पर भी वो बाधितानुवृत्ति से, जैसे कुलाल अपने दंड से चक्र का भ्रमण करता है और जब उस चक्र का उसमें संयोग हट जाता है, चक्र को जब भ्रमण बंद कर देता है तो उसी पहले के संयोग से चक्र यथावत भ्रमण करता रहता है। इसी का नाम बाधितानुवृत्ति है। इस बाधितानुवृत्ति से ज्ञानी यथावत ज्ञानी के कर्मादि जो है वो चलते रहते, किंतु वो उसका कर्तृत्व और भोक्तृत्व अपने ऊपर अपने पर आरोपित नहीं करता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत कर्तापि वा कारयितापि नाहम् भोक्तापि वा भोजयितापि नाहम् दृष्टापि वा दर्शयितापि नाहम् सोहम स्वयं ज्योतिरनिदृगात्मा। ये आत्मज्ञ महापुरुष कहता है कि मैं न करता हूँ, न कराता हूँ, न देखता हूँ, न दिखाता हूँ, न मैं भोगता हूँ और न किसी को दूसरे को भोग कराता हूँ। सोहम स्वयं ज्योतिरनिदृगात्मा। इस प्रकार जो स्वयं ज्योति मेरे प्रकाश के लिए, मेरी सिद्धि के लिए अन्य किसी तर्क व्याकरण लक्षणा व्यंजना आदि किसी की आवश्यकता नहीं। लक्षणा व्यंजना ये जितनी भी है महावाक्य के अर्थ में संशय विपर्यय और जितने भी आवरण आदि जितने भी हैं, अभानापादक असत्वापादक जितने भी आवरण हैं, इनके विपर्यय आदि के कारण ही इनकी इतने विस्तार से महावाक्य के अर्थ की पर्यालोचना करनी पड़ती। महावाक्य में जहदा जहद लक्षणा और अवितान्वय और अन्विताविधानवाद इत्यादि की तर्कों के आश्रय से महावाक्य के अर्थ का विश्लेषण करना पड़ता है, महावाक्य के अर्थ का बोध करना पड़ता है। ये सब केवल वादी जन्य संशय विपर्यय और इत्यादि के कारण ही होता है। यूपाहवनीयादिवत श्रद्धालु उत्तम पुरुष है और उस व्यक्ति के लिए यूपाहवनादिवत शास्त्र वाक्य के समान, शास्त्र वाक्य से ही उसकी अविद्या की निवृत्ति हो जाती। महावाक्य के श्रवण समकाल ही अविद्या की निवृत्ति हो जाती। यच्चाहुरात्मीय ही, इसलिए आत्मज्ञ कहता है न पुनरहम करता मम कर्मेति। मैं जो करता हूँ मेरा नहीं है और मुझ में कर्तृत्व का कोई श्लेष ही नहीं। यच्चाहुरात्मीय ही स्मृति इच्छा प्रयत्न कर्म हेतु विरात्मा करोति इति न तेषां मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वात्। जो अन्य लोग जो कहते हैं कि आत्मीय ही आत्मा को जो भाव पदार्थ मानते हैं, वो कहते हैं आत्मा स्मृति इच्छा प्रयत्न कर्म इत्यादि के द्वारा आत्मा ही करता। आत्मा को यद करो यदादत्ते यच्चाति फलानी, ये मनु महाराज ने आत्मा की व्युत्पत्ति बताई। जो कर्म करता है, जो कर्म का भोग करता है, जो इसके कर्म का फल का भोगता है, उसका नाम आत्मा है। तस्मात् आत्मेति कीर्तिता न तेषां मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वात्। इनका जो प्रत्यय जो इनके जो जितना भी कर्तृत्व भोक्तृत्व इच्छा स्मृति प्रयत्न आदि जो भी इनके पूर्वक जो कर्तृत्व बताया गया है, वो सब मिथ्या प्रत्यय के पहले मिथ्या प्रत्यय होता है आत्मा में, अतस्मिन् तद्बुद्धि होती है, आत्मा में अनात्मा में आत्मबुद्धि और आत्मा में अनात्म बुद्धि होती है। तदनंतर इनका ये स्मृति इच्छा प्रयत्न कर इत्यादि जो कर्म के हेतु हैं उनका उदय होता है। यथा मिथ्या प्रत्यय निमित्तिष्टानिष्टानुभूत क्रियाफल जनित संस्कार पूर्वका ही स्मृति इच्छा प्रयत्नादि। स्मृति इच्छा प्रयत्नादि क्या होते हैं कि मिथ्या प्रत्यय के निमित्त अनिष्ट आदि के द्वारा जो अनुभूत क्रिया और फल के द्वारा जो संस्कार चित्त में पड़ते हैं, इन संस्कारों के विद्यमान होने पर ही स्मृति इच्छा प्रयत्न इत्यादि जो है ये सिद्ध होते हैं। यथा अस्मिन् जन्मनि देहादि संघाताभिमान रागद्वेषादि कृतौ धर्मो तत्फलानुभवश्च तथा अतीते अतीततरेपि जन्मनि इत्यनादिर्विद्याकृतः संसारो अतीतो अनागतश्चानुमेयः। ये जिस प्रकार इस जन्म में भी ये देखते हैं कि पहले
इच्छा, क्रिया और स्मृति इत्यादि जो संस्कार पूर्वक ही होते हैं, पहले जैसी अंतःकरण में संस्कार हुए हैं उन्हीं के अनुसार स्मृति, इच्छा आदि प्रत्यय होते हैं, उदय होता है। इसी प्रकार ऐसा जानना चाहिए कि देहादि राग द्वेष आदि ये द्वारा जो धर्म और अधर्म उनके फलों का अनुभव होता है वैसे पहले जन्म में भी हुआ है, उससे पहले जन्म में भी हुआ है। और इसे जब तक अविद्या का, जब तक ये आत्मज्ञान गुरु सदन द्वारा आत्मज्ञान महावाक्यों के उपदेश के द्वारा आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, अपने अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का बोध जब तक नहीं होता है तब तक जो अनादिकाल से ये अविद्या और काम और कर्म के कारण ये जो परंपरा चल रही है, इसका कभी ये पहले ही कभी उस परंपरा का विराम हो जाता, वो परंपरा बंद हो जाती तो फिर मोक्ष हो जाता। तो अभी तक जो है ये चल रही है ये परंपरा। अतीते अतीत तरेव जन्मनि इति अनादिर विद्या कृत। यह विद्या जो है अनादि है, विद्या अनादि है किंतु शांत नहीं। अनादि होते हुए भी अविद्या का अंत होता है। अविद्या अनादि का अर्थ होता है जिसका कभी अनादि न हो, अंत होता है। ये नियम नहीं है कि जो वस्तु अनादि हो उसकी कभी निवृत्ति न हो। अनादि होने पर भी अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, अंत हो जाता है। जैसे किसी अंधकार में, किसी गुफा में एक अनादिकाल से अंधकार व्याप्त है, गुफा के भीतर किसी व्यक्ति का प्रवेश नहीं हुआ, उस गुफा में अनादिकाल से संचित अंधकार है, किंतु वो अंधकार जो है अनादिकाल से वर्तमान होने पर भी एक ही क्षण में प्रकाश आदि के, दीप आदि के प्रज्वालन समकालिक ही उस अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार ये नियम नहीं है कि कोई भी वस्तु अनादि हो और उसका शांत और अनंत भी हो। जो अनादि है यद्यत अनादि तत्तत अनंतम, ये विसंगत है। संसारो अतीतो अनागतश्च अनुमेयः, ये संसार अतीत है और अनागत है, किंतु इसे ये नहीं मानना चाहिए कि संसार की निवृत्ति नहीं होती। ततश्च सर्वकर्म संन्यासाद ज्ञान निष्ठायाम आत्यंतिकः संसारो परम इति सिद्धम। उस संसार की जो अनादिकाल से अविद्या के द्वारा जो अनेक जन्म जन्मांतर में अंतःकरण के जो संस्कार हैं और जिसमें स्मृति, इच्छा, प्रयत्न इत्यादि जो होने, इससे संयोग होने पर आत्मा का, इनका संयोग होने पर जो आत्मा का आत्मा में कर्तृत्व का आरोप होता है, इससे ये नहीं मानना चाहिए कि आत्मा का जो है अनादि होने के कारण इस संसार की निवृत्ति नहीं होगी, संसार का उपरम नहीं होगा। अनादि होने पर भी संसार संसार का उपराम हो जाता है। अविद्यात्मकत्वात् देहाभिमानस्य तन्निवृत्तो देहानुभूते संसारानुभूति। जो देहाभिमान आदि हैं वो क्यों है? अविद्या के कारण। जब अविद्या की निवृत्ति हो गई तो संसार भी निवृत्त हो जाएगा। देहाभिमान निवृत्त हो जाने पर और अविद्या निवृत्त हो जाने पर देहाभिमान निवृत्त हो जाएगा। देहाभिमान के निवृत्त होने पर संसार भी निवृत्त हो जाएगा। संसारानुभूति, संसार का अत्यंतिक उच्छेद हो जाएगा। उच्छेद का अर्थ बाद होता है। उच्छेद का अर्थ ये आत्मज्ञान के साथ जो है प्रतीति लुप्त नहीं होती, उस प्रतीति में मिथ्यात्व के निश्चय की दृढ़ता हो जाती। जिस प्रकार मृगमरीचि के जल में, केवल जल में सत्यत्व के भ्रम की निवृत्ति होती है। वो यथावत जलवत ज्यों का त्यों दिखाई देता। उसमें जो पहले चलन, लहरी इत्यादि जो दिखाई देती थी मृगमरीचिका के जल में, वो ठीक उसी प्रकार दिखाई देती है। और उसमें मृगमरीचिका का जल के समान उसमें सादृश्य तादात्म्य आदि जो यथावत बने रहते, केवल उसमें सत्यत्व के भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार संसार की संसारानुपत्ति ही देहानुपत्ति, अविद्या के निवृत्त हो जाने पर, देहाभिमान के निवृत्त हो जाने पर देह से तादात्म्य निवृत्त हो जाता है और देह भी नहीं रहता है और संसार भी नहीं रहता है। अर्थात देह में रज्जु नाशे यथा, जिस प्रकार जलती हुई एक सर्प को जला दिया जाए तो उसके भस्म में, उसकी राख में जिस प्रकार उसी प्रकार के बल और उसके जो बल आदि आकृति जो है उसी प्रकार बनी रही। इसी प्रकार से संसार और विद्या के निवृत्त हो जाने पर भी संसार की निवृत्ति हो जाती है, किंतु उसमें संसार की निवृत्ति का अर्थ है प्रतीति की निवृत्ति नहीं होती, प्रतीति यथावत बनी रही। इसको कहते हैं नष्टाश्वदग्ध रथ न्याय। नष्टाश्वदग्ध रथ न्याय में भगवान और महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र से अर्जुन का रथ दग्ध हो गया, घोड़े और रथ सब भस्मसात हो गए, किंतु भगवान उसमें थे, रथ में विराजमान थे। भगवान के प्रताप से
भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से रथ में उनका अर्जुन का बाल भी बांका नहीं हुआ। जब युद्ध की समाप्ति हुई सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद हो जाता है। क्षत्रियों का स्मार्त कर्म जो है, जब संध्या हुई